विवेक जी, आपने शपथ दिलाई है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, हमने अपने सनातनी समाज को दो कारणों से शपथ दिलाई है कि हम मुसलमानों से आर्थिक और सामाजिक संबंधों का बहिष्कार करेंगे। उसके दो कारण ये है, पहली बात तो ये जो लव जिहादी हैं वह हम सभी से दोस्ती करके ही हमारे घरों में प्रवेश करते हैं, फिर हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। जैसा चंगेज के जो तमाम मामले हैं उनका भी मूल यही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, जिसमें मुझे लगता है कि इस्लाम वालों को ये बात खुद स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि कुरान ये स्वयं कहती है, कुरान की कई आयतें हैं, सूरतुल माइदा आयात संख्या 51, 80 और 81, सूरा मुमतहिना आयात संख्या 13 और आल इमरान आयात संख्या 28। ये सभी वो आयतें हैं जो कुरान में स्वयं कही है कि हे मोमिनो, काफिरों से दोस्ती हराम है, कुरान कहती है। और जिसको लेकर कई मौलानाओं की, कई उलेमाओं की वीडियोज सोशल मीडिया पर पहले से ही उपलब्ध हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोमिनों को काफिरों से दोस्ती हराम है। तो एक तो कारण ये है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि लव जिहादियों का टारगेट ही है, अलतकिया जैसे होता है, दोस्ती करेंगे, घरों में जाएंगे, बहन बेटी पर नजर रखेंगे, नंबर लाएंगे, उसको पता करेंगे वो कब पढ़ने जाती है, वो कब कॉलेज जाती है, कब ट्यूशन जाती है, फिर उसका पीछा करेंगे, टारगेट करेंगे और लव जिहाद में फंसाएंगे। इसलिए हमने अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए और कुरान के अनुसार भी उनको मना किया है। क्या सारे मुसलमान ऐसे होते हैं? देखिए, सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं, तो क्या कोई मुसलमान सामने आकर ये कहेगा कि कुरान की ये आयतें गलत हैं? जो कुरान में ये कहा गया है कि काफिरों को जहां पाओ उनका कत्ल कर दो, ये गलत है। अगर ये मुसलमान कुरान का खंडन करने को तैयार हैं, यदि मुसलमान, वो मुसलमान जो कहते हैं कुरान से इन आयतों को हटाया जाना चाहिए, ऐसे मुसलमानों का मैं स्वागत करता हूं, उनको अच्छा मानता हूं। चंगेज की पिटाई हुई, सरेआम लोगों ने देखा, ठीक है, सही है पीटना किसी? देखिए, जहां तक चंगेज खान का विषय है वो संवैधानिक दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन जब किसी की बहन बेटियों को लगातार छेड़ा जाएगा, उनको डराया और धमकाया जाएगा, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तो फिर जनाक्रोश है जिसमें इस प्रकार की पिटाई होना स्वाभाविक है। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उनको पीटा है और इसके साथ जो राह चलते लोग हैं उन्होंने भी उसको पीटा है। संविधान इसको गलत कह सकते हैं संविधानिक दायरे में, लेकिन जनाक्रोश में ये सब होता रहता है, इससे पहले भी हुआ है। माहौल नहीं बिगड़ जाएगा इससे? माहौल बिगड़ने का ये प्रयत्न तो तब हुआ जब उस लव जिहादी के, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है, उसके समर्थन में दो पक्षों में अगर संघर्ष हुआ भी है, मुकदमा दर्ज हुआ भी है, तो जो मौलाना उलेमा उसके समर्थन में बैठकर पूरनपुर को घेरने की धमकियां दे रहे थे, मुझे लगता है माहौल बिगड़ने का प्रयास उन्होंने किया, हमारी तरफ से किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं किया।